हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम पहले भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था और ये किसकी इक्विवेलेंट बताया था, एफ नॉट अपॉन में एफ एम, यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेज सेपरेटेड बाय सेम इक्वल डिस्टेंस इन मीडियम। उन दोनों का क्या था, रेशियो था। दूसरी इसकी डेफिनेशन वहाँ पर हमने बताई थी एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो डेफिनेशंस हम ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशंस और हैं, दो तरह से हम इसको और डिफाइन करते हैं। पहला क्या है कि हमें पता था कि ये हमने स्टडी किया है या हमने इसको पढ़ चुके हैं कि ये एक जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स अगर वैक्यूम में क्या होती हैं, सेपरेटेड, तो इनका जो कैपेसिटेंस होता है सी ओ लिखा था हमने, वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये था, अगर ये सेम प्लेट्स वैक्यूम की बजाय किस में सेपरेटेड हो, किसी मीडियम में सेपरेटेड हो, तब इनके बीच में जो जो इस प्लेट्स का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन एम ए बाई डी। यहाँ ए क्या है, प्लेट्स का एरिया है, डी क्या इनके बीच में सेपरेशन। अगर ये प्लेट्स वैक्यूम में सेपरेटेड हैं तो इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये होगा, और अगर ये मीडियम में सेपरेटेड हैं तो इनका कैपेसिटेंस ये वाला होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा डेट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इट इज, एक नई डेफिनेशन आई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है रेशियो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when plates are separated in medium to capacitance of parallel plate capacitor when plates are separated in vacuum। ये होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको के से रिप्रेजेंट किया था, पीछे भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया था, अब भी इसका रिप्रेजेंटेशन के है, तो सी एम अपॉन में सी। ये तो क्या है, कैपेसिटेंस वन क्या है, प्लेट्स सेपरेटेड इन मीडियम टू कैपेसिटेंस, ठीक है, वन प्लेट्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम। एक तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी और करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक नई अलग डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन और है इसकी। वो क्या है कि हमने ये किया था कि जब हम किसी इंसुलेटर पे, डेट मीन्स इंसुलेटर नहीं, डाइलेक्ट्रिक पे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या बताए थे, इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं विदाउट कंडक्टिंग। जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो इसमें क्या बता होगा कि ये पोलराइज्ड हो जाएंगे, इसके जो आयंस होंगे वो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, पोलराइज्ड होंगे। तो इस पे इस तरफ तो कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव, इधर कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो होगा ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैपेसिटर के इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या होगी, ई नॉट माइनस में ईपी। ठीक है, इसको हम एक आगे चैप्टर और करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो क्या बता रहा है कि हम जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखते हैं तो उसके अंदर ईपी
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, और इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल में से ईपी क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ये कंडक्टर के केस में, अगर ये कंडक्टर था तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्सटर्नल के इक्वल था, इसलिए इसके अंदर कंडक्टर के केस में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इन दोनों का जो रेशियो आता है कौन कौन सा, ई नॉट बाई ई, डैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक अलग यानी कि एक नेक्स्ट यानी कि दूसरी डेफिनेशन होगी। तो इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, के इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट अपॉन में ई, डैट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये सेम चीज़ का क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। तो ये मैंने आज यहाँ तक कराया है, इसको अब हम आगे कराएंगे कैपेसिटेंस। ये इनकी जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, इसलिए कराना था भाई, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी मैंने बताया कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बचता है ई, वो क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस में ई पी, ये यहाँ पर माइनस में भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम यहाँ इसको, अब हमने क्या किया है कि हमने पहले कर चुके हैं दो टॉपिक पहले टॉपिक, आज का दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय हम वैक्यूम में जो भी कोई बिना किसी मीडियम के, इसका हमने कितना निकाला था कैपेसिटेंस, कितना डेरिवेशन आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, दूसरा हमने टॉपिक किया था कि इस कंडक्टर के अंदर हमने क्या इंसर्ट की थी, कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब था। लेकिन अब विद क्या कर रहे हैं हम, किसके कर रहे हैं, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब हमारा जो ये है कंसिडरेशन करके मैं अगले पेज पर डायग्राम बनाऊंगा, तो उसको हमारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर चुके हैं टॉपिक्स, और आगे जो टॉपिक ये हमारा है इसमें हमने करना क्या है। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए इज द area of each plate, so D is the separation between two plates। ठीक है, प्लस माइनस क्यू क्या लेंगे हम इस पर भी अभी नेक्स्ट पेज में। प्लस माइनस क्यू क्या है, ये है चार्ज क्या है, स्टोर ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली भाई। कि ये हमने क्या ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी ये दो प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स का एरिया ए है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी है। एक प्लेट पे
प्लस चार्ज क्यू स्टोर है, प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पे स्टोर है, इस पे कितना है माइनस क्यू चार्ज स्टोर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस कैपेसिटर का जब ये प्लेट्स वैक्यूम में सेपरेटेड होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो जो कैपेसिटेंस होता है सी नोट वो कितना होता है, ठीक है, क्या दी कैपेसिटेंस पहले निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1 plates are separated in vacuum। तो ये कितना था, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, सिग्मा हमने क्या ले ली यहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर है पर यूनिट एरिया वो है सिग्मा। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, उसको हमने इसमें किसके अंदर, ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, टी है। इसको हमने क्या किया है, इस कंडक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो टी क्या ले ली मैंने यहाँ, हमने क्या कंसिडर कर लिया, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसकी थिकनेस है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो क्या करी है, इंसर्ट बिटवीन टू प्लेट्स इन कैपेसिटर। ठीक है, अब हमने इसका कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ, अब हमने इसका यहाँ क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ई नॉट की, और इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक, इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पर, इधर क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन होगी ये ई पी की। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके अंदर होगा वो ई कितना होगा, ई नॉट माइनस में ई पी आ जाएगा, ई नॉट माइनस में ई पी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखो कि जब इंसर्ट कर दी हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर पैरेलल इस कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई नॉट, इस रीजन में। तो कौन सा रीजन ये, इसमें, यानी कि टी स्पेस में, टी सेपरेशन में कितनी है, ई है, और जो बाकी बच गया डी में से टी घटने के बाद डी माइनस टी, उस पोर्शन में कितनी बच गई, इसमें, और इसमें कितनी बच गई, ई नॉट। तो यहाँ पर देखो दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो हमने कैपेसिटर का पहले भी किया था कि कैपेसिटेंस किसके बराबर बताया था हमने, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो चार्ज तो हमने कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या कंसीडर कर रखा है, क्यों। अब इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और निकालना है। पहले तो बड़ा सिंपल था कि ई नॉट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ई नॉट किसके बराबर था, एप्सिलॉन ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन अब डी माइनस टी रीजन में तो ई नॉट है, और टी रीजन में कितना है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस रीजन के कारण, जो डी माइनस टी रीजन के कारण तो जो होगा वो तो ई नॉट इंटू में सेपरेशन, और इस रीजन के कारण पोटेंशियल होगा वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका सेपरेशन। तो ये वी कितना आ जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस क्या आएगा, ई इंटू टी। ये बात एक बार फिर समझ लो कि इस रीजन के कारण तो ये तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, डी माइनस टी रीजन में है, और ई किस में है, स्लैब के अंदर है। तो ई नॉट तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी माइनस टी सेपरेशन, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये किस में बेटे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। यहाँ तक हो गया। अब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन करी थी, वो क्या थी, ई नॉट अपॉन में ई। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन में के, यू यहाँ इसकी वैल्यू रख दे, तो वी आ जाएगा ई नॉट
डी माइनस टी प्लस में ई नॉट टी बाई के, ये इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, और ई कितना होता है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई कॉन नॉट कॉमन है, तो ये डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, और यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, और यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा किसकी इक्वलेंट है हमारा क्यू बाई ए के, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये होगा वी। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया दोनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, और चार्ज हमें ऑलरेडी कंसीडर कर ही रखा है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो वो सी कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन में वी। यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करो, अब हम यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन में क्यू, और ये ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो टर्म है डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये बच गई। तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। आप इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करो, ये कब था कैपेसिटेंस, जब प्लेट्स क्या थी सेपरेटेड थी वैक्यूम में, और ये कब आया है कैपेसिटेंस जब हमने किस में इंसर्ट कर दी, प्लेट्स के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये जो इसमें अपॉन में डी है, और यहाँ पर क्या है डी माइनस टी प्लस के बाई टी, यहाँ इसमें अपॉन में हम टी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और टी बाई के इसमें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो टर्म होगी डी से क्या होगी छोटी होगी, तो इसका मतलब जब अपॉन में टर्म घटेगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा। तो सो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये लाइन लिख लेते हैं नीचे हम, यहाँ क्या हुआ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाता है इंक्रीजेज विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है भैया इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टिंग स्लैब डाल रही थी जब भी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक खत्म हुआ। कोई इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में ना आए तो